हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। भालू अप्पी कहती है कि फ्रेंड्स हज का महीना चल रहा है। अब इतना ही मैंने सुना ना, मुझे अगली लाइन समझ आ गई थी कि ये ज़रूर से बोलेगी कि मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ में याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल भालू अप्पी यही करते हैं हम, 24 घंटे सब यही तो करते हैं। तुम्हें याद करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हारी कढ़ाई में सब्जी क्यों जल गई, तुम्हें कौन सी कढ़ाई लेनी चाहिए, तुम्हें कौन सा सूट पहनना चाहिए, तुम्हारे पति को ये बोलना कि ये कुर्ता ले मत ले, तुम्हारे घर का इंटीरियर होगा तो कैसा होगा, तुम्हारा दुपट्टा अगर नहीं मिल रहा तो कहाँ पे रखा होगा, तुम्हें चप्पल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें मौदाह रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बुर्का किंग जो है वो निठल्ला कब काम करेगा। यही सब तो ऑडियंस सोचती रहती है। उनकी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, यही तो काम है, तुम्हारे लिए दुआ करना, तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हें गाइड करना है, यही काम है। यही काम है सबके लिए। जरूर दुआ करेंगे, जरूर, वो लोग करते भी है। और हाँ, अब तो वो लोग भी दुआ करवाते भालू अप्पी से। अब किसी ने ये लिखा था कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए इज्जत जाग जाए, वो मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। किसी ने ऐसा लिखा था मेरा टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, ऐसी दुआ कर। सोचो, अब ये काम भी बाकी ही करेंगे। मतलब खुद एफर्ट नहीं डालने, बाकी दुआ कर लो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई इंसान, किसी ने रिश्ता तोड़ दिया है तो किसी के भी दुआ करने से अगर वो वापस भी आ गया तो भी क्या फ़ायदा। वो तो ज़बरदस्ती का हुआ ना पूरा सीन। क्यों तुम्हें ज़बरदस्ती जो टूटे हुए रिश्ते जोड़ने हैं, ज़बरदस्ती शोहर के दिल में मोहब्बत जगानी है जबकि नहीं करता है। निकल लो उस रिश्ते से, सिंपल। लेकिन नहीं, भालू अप्पी का जितना IQ लेवल है उतना वैसा है। और मैडम और भालू की ऑडियंस से आप एक्सपेक्ट भी क्या करोगे, है ना। वही जैसी वो इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती है ऑडियंस के मन में, एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड जो है ना एक मन में पैदा करते हैं। जहाँ पर भालू अप्पी ने अपने पति को जो है 1.5-2 करोड़ का गाला लेकर दे दिया, वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहा है। मैडम ने भी सेम किया, है ना। नया लेटेस्ट फ़ोन आता है तो दिला देना, फिर कार देना वगैरह वगैरह, है ना। गिफ्ट अपने पति के किए, तो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर ये जो विश होती है ना इनकी ऑडियंस की, वो फुलफिल नहीं हो पाती तो उनको बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। ये मैंने कोट पढ़ा था कहीं पर तो, कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा माहौल जो है ना कांस्टेंट कंपैरिजन का, जेलेसी का क्रिएट किया है, जहाँ पर लोग जो है ना उस बातों को लेकर दुखी होते हैं, कंपेयर करते हैं, जो कि हकीकत होती भी नहीं है। क्योंकि ये क्रिएटर जो होते हैं ना वो वही दिखाते हैं और दिखाना चाहते हैं। रिश्तों को ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार है, इनसे ज़्यादा प्यार तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। आपस में किसी का आपस में प्यार होगा ही नहीं। लेकिन 24 घंटे ये लोगों का कैमरा ओपन नहीं रहता। ये वही रिकॉर्ड करेंगे, उनके पास ऑप्शन है कि वो ट्रिम करे, वो एडिट कर दे वो पार्ट जहाँ पे वो लोगों के आपस में रिश्ते सही नहीं है, जहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया है, जो दिखाने से उनकी फैमिली आइडल नहीं दिखेगी, तो वो पार्ट ट्रिम कर देते हैं। खाली इनका ही नहीं बता रही, जितने भी ब्लॉगर है, जितने भी आपको लगता है महान है, कोई महान नहीं है यहाँ पे। वो वही दिखा रहे हैं जो उनको दिखाना है, ठीक है। तो अपने आप को लोग जो है ना क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई 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 इनकी लाइफस्टाइल तो देखो, हा हा, इनकी ज़िंदगी तो देखो, वाह हा हा, हमारी देखो, हमारे क्या हाल है। भाई बहुत बहुत सही हाल है तुम्हारे। तुम्हें अपनी मेंटल पीस, अपनी प्राइवेसी जो है उसको कुर्बान नहीं करना पड़ रहा है खाली ब्लॉग बनाने के चक्कर में। ये लोग अपनी प्राइवेसी वगैरह सब बेच डाल देते हैं। मतलब सोचो कि मुँह अब नहाना दिखाना ही बाकी है। एक हिजाबी लड़की आप देख लो, जो हिजाबी लड़की हो कभी भी ये सब नहीं करेगी। अपने हाथ धोना, मुंह धोना, वहाँ पे बाल दिख रहे तो चलेगा, लेकिन वैसे नहीं चलेगा, ना 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 ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी के रिश्ते जब हद से ज़्यादा स्वीटनेस हो ना, जिस रिश्ते में हद से ज़्यादा शुगर कोटिंग है, वो एक दरारें रहती है ना आपस की, जो रिश्तों की दरारें, उसे छुपाने के लिए इतना ओवर स्वीटनेस डाली जाती है। वरना कहीं पे भी ये नहीं होता। कोई कुछ बोल दे कि हाँ 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 हमारा ऐसा ही है वगैरह वगैरह, भाई साफ झूठ बोल रहा है ना। साफ झूठ बोल रहा है, चाहे वो ओल्ड स्कूल हो, चाहे वैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो। कहीं पे भी एकदम परफेक्ट रिश्ते नहीं होते जैसा ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना उसको दुनिया के सामने दिखा कर वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे भालू है, चाहे सौरव है, चाहे मल्हान है, सबके सब फेंकू नंबर 1 है। अब मल्हान की मैं बात कर ही रही हूँ तो मल्हान मम्मा जो है, वो जब उसका बेटा बिग टॉस में था तब बड़ा कड़ी चावल बना कर गरीबों को खिला रही थी। अब उसको याद नहीं आता, उसके टाइम पे बोल रही थी मैं वही जो है सबको बांट रही हूँ जो कि हम खाते हैं, हमारे जैसे ही करना है। तो अब याद नहीं आ रहा है। तो ये हिपोक्रेट ही है सबके सब, है ना। लेकिन बनते महान है, बाकियों को ऐसा बोला कि नहीं 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 वो ऐसा वही है। अब उसका जो बड़ा बेटा है मल्हान का, वो खुद जो है दूसरों को क्रिंज होने के लिए क्रिटिसाइज करता है, लेकिन खुद का कंटेंट देख लो, उसकी रील्स देख लो, वो खुद भी तो सेम चीज़ें कर रहा है।
लिख देना, कूल बन जाना कि भाई हाँ वही 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 अनफनी। अनफनी तो तुम हो, लेकिन वही किस बात के फिर इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, दिखाना क्या चाहते हो? जब अनफनी हो, एक्सेप्ट ही कर रहे हो, तो भाई थोड़ा फन ऐड करो, लेकिन मजाल है। तो ऐसा पूरा सीन है भाई, इनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर मत करो। और रही बात कि भाई बड़े बड़े घर की, ये एक मैंने ना पॉडकास्ट अपलोड करी थी, तब उसकी ना बहुत ज़्यादा, बहुत टॉक्सिक, ये इब्राहिम की तो कुछ नहीं है भाई, उसकी फैन बेस इतनी टॉक्सिक है। वो जो लड़कियां रहती है ना 15-16 साल की, ज़्यादातर तो वही है, उनको लगता है कि उनमें से एक लड़का उनसे शादी कर लेगा, मतलब वही है ना, फैन गर्ल रहती है उनके मन में, तो यही चलता है आपस में शादी वादी भी हो गई, ऐसा सीन आ जाती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, ये सो क्यूट, वो ऐसा है, वो दिल का ऐसा है। अरे भाई कुछ दिल का साफ नहीं है। और दूसरी बात, ये जो भालू अप्पी ना, उसका मेल वर्जन है सौरव, उसके भी ब्लॉग में आप देखोगे ना, खाली अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को यूज़ करेगा, और अननेसेसरी शॉपिंग भालू की तरह ही हर दूसरे दिन जो है वो मॉल पहुंच जाएगा, और ऐसे फालतू से चैलेंज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देगा, ये कलर का चैलेंज, वो कलर का चैलेंज। तो वो भी ये जो भालू अप्पी एक तरीके की, मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी, मेल वर्जन ऑफ भालू अप्पी, तो उसका भी सेम ही सीन है। तो भाई कंपेयर मत करो, तुम बहुत खुशी से हो, तुम्हें, तुम्हारे मन में प्रेशर नहीं रहता कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कैसे करूँ, और तुम्हारी फैमिली सेफ है, तुम उनकी प्राइवेसी की धज्जियां नहीं उड़ा रही हो। कभी भी कोई भी सो रहा है उसको दिखा रहो, कोई भी बेचारा कुछ भी कर रहा है उनको दिखा दो, वो भी डरते होंगे कि भाई कहीं बाथरूम में ना आ जाए, नहाता हुआ ना दिखा दे मुझे, इतना डर रहता है उनको, डर का माहौल रहता है भाई, कि कभी भी भाई बहन का या भाई का तो कैमरा हमेशा ओपन ही है। तो भाई ऐसा सीन है पूरा, बहुत खुशी वाली ज़िंदगी है। और असली मज़ा तो सोशलाइजेशन का है, जो कि आप करते होंगे है ना नॉर्मल लाइफ में। ये लोग ना तो सोशलाइजेशन कर पाते हैं ना किसी से, वो इनके मन में हमेशा कंटेंट ही चलता है। इनके रिश्ते भी बाकी जो बिगड़ने लगते हैं कंटेंट के चले, बहुत लोगों के रिश्ते बिगड़े, आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्लॉगर्स रहते हैं जिनके बाकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फिर वो फैमिली मेम्बर्स जो रहते हैं जो लाया है उसी के बारे में बुराइयाँ करते हैं, तो उनके रिश्ते भी आपस में ख़राब होने लगते। तो भाई बहुत सेफ जगह पे हो आप, ये इनकी तरह तो नहीं हो, और कंपेयर करो तो पॉजिटिव वे में करो कि आप अपनी प्राइवेसी, अपनी और अपने परिवार की प्राइवेसी बेच नहीं रहे हो, ठीक। अच्छा जी, तो भालू अप्पी पाक महीने में जो है वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी, ये बोलकर कि ये जो बेच रही है वो बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी कंपनी है, और 15,000 बच्चों की शिक्षा में उन्होंने योगदान किया। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रमोट कर रही है उन्होंने तो 3 बच्चों की शिक्षा में बाधा डाली, उसका क्या? हाँ, 3 बच्चों की पढ़ाई तुम्हारी वजह से खराब होती है, उसका क्या? हाँ भालू अप्पी, अच्छा प्रोडक्ट भी कैसे प्रमोट करती है कि जो बहुत एक जो धरती माता के प्रोडक्ट प्रमोट करती है, तब कहती है कि ये जो है भाई हर एक ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे, खुद के घर में आर्टिफिशियल प्लांट है, एक भी असली पौधा दिख जाए इसके घर में। हाँ, और यहाँ पे बच्चों की शिक्षा का खुद जो है बच्चों की बिगाड़ने पे तुली हुई है, बच्चों को हमेशा शॉपिंग पे ले जाना, उनका बिगाड़ना, सब में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई पता नहीं क्या सोचकर वो लोग इनके साथ कोलैब करते होंगे, लेकिन हाँ वही है ना भाई, आजकल वही है, मार्केटिंग करवानी है हर किसी को, चाहे वो ऑयल वाले हो, चाहे ये पापा माँ वाले हो, चाहे ये जर्मापोक हो, सबको यही करवाना है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो भालू अप्पी बोल रही थी कि फ्रेंड्स आप जो है आप 20% वाला कोड डाल देना ताकि हमें ब्रोकरी भी मिल जाए। फ्रेंड्स ऑलरेडी बेचने के तो पैसे मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपने कोड डाल दिया हमारा तो हमें ब्रोकरी भी मिल जाती है बीच में। फ्रेंड्स 20% तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ब्रोकरी ज़रूर मिल जाती है हमें। कितनी प्यारू है, कितनी शानी है। और इसकी ब्रांड वैल्यू देखो भाई, पिप्पी का और जनाब से भी बढ़ गई है। मतलब इसका ना मंथ का शायद से मुझे लगता है वो वाला हुआ है सीन कि भाई तुम्हें मंथ में 3 प्रमोशन करने रहते हैं एक ब्रांड के, ठीक है। ये पापा का करती है और ये वाला करती है, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया पिछले 6 महीने से सेम ये जो है इसका चलता आ रहा है, ठीक है। 3 वो करती है पापा के, 3 करती है इसके। तो ब्रांड वैल्यू तो जनाब मैडम से भी हाई हो गई इसकी। जनाब मैडम ने, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जनाब और मैडम ने पिछले 2 महीने से तो कोई भी कोलैब नहीं किया है। अभी गए थे वो जो ऑयल बेचने के लिए, वही हुआ, बाकी उससे पहले कहीं पे भी कोलैब नहीं हुआ इन लोगों का। और जो बेबी प्रोडक्ट वाली ब्रांड रहती है वो भी मैडम के साथ नहीं कोलैब कर रही है, जैसे कि गौहर, देबीना, भारती और भी मोमीज़ है, उनके साथ जैसे कोलैब करते हैं ना, वैसे मैडम के साथ किसी ने कोलैब नहीं किया। अब पता नहीं क्या। अच्छा, एक फ़नी कमेंट था मैडम के व्लॉग के नीचे मुझे इतनी हंसी आई। व्लॉग के नीचे था कि मैंने कहीं तो पढ़ा था, थ्रेड में पढ़ा था शायद, है ना। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मैडम मैंने आपकी बेटी के लिए फर्स्ट प्राइस से जो है बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं, तो आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, लेकिन आपको जो है COD करना पड़ेगा, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा। मुझे इतनी हंसी आई मज़े ले रहे हैं अब मैडम के सब।
और मैडम फिर ढूंढती रहती कि किसने, मैंने तो पार्सल मंगाया नहीं, पता नहीं कौन भेज दिया। तो यही है, मैडम खाली अवार्ड खरीदना जानती है, नकली अवार्ड खरीद लेती है और जनाब को स्पेशल फील कराने के लिए कि डिजर्विंग विनर वाला, और जनाब कुछ भी हो जाते हैं। सोचो सोचो ये लोग कितने मतलब कैसे लोग हैं। रमज़ान में भी ये झूठ बोला गया था कि अवार्ड जो है वो किसी फ़ैन ने भेजा है, जबकि मैडम ने कस्टमाइज़ करा के मुंबई से ही भेजा था जनाब को। तो इतने तो ये लोग झूठे हैं। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने ना कमेंट किया था कि कॉफ़ी ये जो भालू है ना, ये जानबूझकर कार को मेंशन कर रही है कि हमारी गाड़ी ख़राब है फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी ख़राब है, तो हमें ऑटो से जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कार तो है नहीं। पिज्जू को, हमें, गुटकू को, सबको। अब गुटका किंग भी नाटक में शामिल हो गया है। गुटका किंग बोले, सालू ऑटो वाला खड़ा ही नहीं रहा, ऑटो वाला चला गया, हमने हाथ दिया, सालू चला गया, क्या करे सालू, क्या करे, रुको मैं ऑटो ढूंढ के लाता हूँ, सालू तुम खड़ी रहो। गुटका भाई भी शामिल हो गए ताकि ये दोनों एकदम वो लगे कि देखो इसके भाई भाभी कितने बुरे हैं, गाड़ियाँ नहीं दे रहे हैं। अब देखो जितना क्लेम वो कर रहे हैं जनाब मैडम, क्यों परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, और जनाब भी जैसे बेस्ट बेटा बनता है, तो देनी तो चाहिए टेक्निकली गाड़ी, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं, ये जानबूझ के दिखाती है। अगर आपके भाई के साथ आपका भाई आपको बेटी मानता है, बाप का फर्ज निभाता है, तो कभी भी आप अगर तकलीफ में हो, या तो आपका पति तकलीफ में है, वो बारिश में भीग कर आया था गुटका किंग, देखो चाहे जैसा भी निठल्ला बोलना निकम्मा, लेकिन अगर कोई अपना होता है ना तो उसको उससे अपने की तकलीफ देखी नहीं जाती, और तुरंत ऑफर कर देता है। तो पता नहीं जनाब अपनी 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी क्यों नहीं दे रहे। हर वक्त का उसका रहता है कि जब उसकी गाड़ी खराब होती है ना, अब देखो वो उसको अच्छा है कि वो बता भी रही है, वैसे उसका इंटेंशन तो ठीक नहीं है, वो जाती है भाई भाभी कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो दिखा रही तो सही बात है ना कि भाई आप क्लेम करते हो बड़े बड़े, लेकिन असलियत ये है नहीं। आप बात करते हो 3 घर संभालने की, लेकिन ये हकीकत है नहीं। ग्रोसरी तो मैं भरा रही हूँ, है ना। भालू भी बोल रही थी कि पिज्ज़ा लाई है ग्रोसरी का, और भालू जब से आई तब से ग्रोसरी वही जो है शायद से भरा रही है। तो भालू भी ये भी बता रही थी कि भाई वो 3 घर संभालने की बात करते हैं जो जनाब, 4 घर, एक उनका, एक अम्मी का, एक अपने ससुर का, एक सास का। तो ये क्लेम झूठे है एकदम। भालू अपी ग्रोसरी वगैरह भराती है। तो भाई देखो भालू अपी, ये जितने भी लोग हैं ये जनाब के और मैडम के व्लॉग में तो आते हैं नहीं, और तुम ही अपने व्लॉग में कंटेंट डालने के चक्कर में सबको लाती हो। चाहे चुकैया हो गई, सालू ये बात है व्लॉग में आना अच्छा लगता है सालू, चाहे पेटी खाला हो गई, चाहे बाजा हो गई, ये सबको तुम अपने ब्लॉग के चक्कर में लाते हो ताकि तुम्हारा कंटेंट जो है सबको यूनिक लगे भाई भाभी से, है ना। तो अगर तुम अपने फायदे के लिए ला रही हो तो क्यों भाई कोई भी हर महीने की, मतलब मान लो कि भाई जितना ये लोग जितनी क्वांटिटी में, और जितना मुझे लगता है खाना भी बहुत बिगाड़ते हो गए लोग, बिगाड़ करते ही होंगे, इंग्रेडिएंट वेस्ट बहुत करते हैं। मतलब भालू को आता नहीं फिर भी बनाती है, तो इंग्रेडिएंट तो बहुत वेस्ट होते हैं। तो मान लो महीने का 30-35 हज़ार का राशन जनाब क्यों भरा है भाई। अब देखो चाहे हम जनाब को उस बात के लिए क्रिटिसाइज कर ले कि वो मैन चाइल्ड है, उसकी बीवी कुछ ज़्यादा ही उसको जो है वो तारीफ़ें करती रहती है, उतना हकदार है नहीं, अच्छा पति ना है बिल्कुल भी ना, अच्छा वो भाई है, लेकिन ये हकीकत है कि वो बेस्ट तो नहीं लेकिन अच्छा बेटा ज़रूर है। उसने अपने माँ बाप की पूरी ज़िंदगी बदल डाली अगर देखा जाए तो, है ना। अगर आप भोपाल का घर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस परिस्थिति में रहते होंगे, लेकिन जनाब की वजह से। अब जनाब ने ज़िंदगी तो बदल दी, लेकिन किस कीमत पे। पूरी जिंदगी उसको राक्षस वाली हंसी सुननी पड़ेगी। भाई त्याग तो बहुत बड़ा किया है उसने। सब कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन भाई खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा जनाब को, ये बात तो है। और जनाब और मैडम क्या ना रियलिटी शो में दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वो जो यहाँ पे मैडम ने बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी मारी थी ना, यहाँ पे अजान भी होती है, दिवाली में दीप भी जलते वगैरह वगैरह। आप जनाब के एक्सप्रेशन देखना, ऐसा मैंने कब कहा, वो नहीं परेश रावल का डायलॉग, इस तरीके का एक्सप्रेशन है। मैडम बोल रही कि हमारी जल्दी शादी हुई, जनाब बोले अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैं तो खाली बस लेकिन मैं तो खाली ऐसे ही चला रहा था। तो जनाब के तोते उड़े हुए हैं, जितने भी मैडम ने डायलॉग बाजी की ना वहाँ पे, जनाब का कोई प्लान नहीं था। जनाब ने शर्त भी रखी कि अब मान जाए कि भाई तुम्हें फैजा बेगम बनना पड़ेगा, मैडम वहाँ पे भी मान गई। जनाब ने ये भी शर्त रखी कि तुम्हें मासूम रिश्ते को छोड़ना पड़ा, वहाँ पे भी जो है वो मान गई। अब बताओ भला, जनाब ने बोला कि अब क्या ही कर सकता हूँ भाई, अब तो इसने नेशनल टेलीविजन पे भी ढिंडोरा पीट दिया, अगर नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। और दूसरा कि भाई अम्मी वगैरह की ज़िंदगी बदल जाएगी। जनाब की एक्टिंग के चलते ज़्यादा काम मिलता भी नहीं था। मैडम ठीक है नौटंकी है, लेकिन एक्टिंग वो ठीक ठाक अच्छी कर लेती है। चाहे वो जो शो आया था लॉकडाउन के टाइम पे, उसमें भी उसने अच्छी एक्टिंग करी थी। तो जनाब को पूरा भरोसा है, इसीलिए मैडम को वापस से मैदान में उतार रही है जनाब। अब जनाब का तो शो चल नहीं रहा, काम मिल नहीं रहा जब से, तो मैडम मैदान में उतरेगी, इसीलिए ये वेट लूज वगैरह हो रहा है, ठीक है। मैदान में मैडम उतरेगी क्योंकि वो सीज़न 2 भी आने वाला है। जो शो मैडम ने किया था ना, मक्खी वाला नहीं, वो जो दूसरा वाला था,
तो उसका सीज़न 2 आने वाला है, तो मुझे लग रहा है मैडम उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, मतलब अपने आप को, है ना, एकदम फिट हो रही है, शेप में आने की कोशिश कर रही है उस शो की वजह से। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका सीज़न 2 आएगा। तो मैं ये कह रही थी कि जनाब जो है उसने शर्मिली जी को घर लेकर दिया है, पूरा इंटीरियर भी करवाया। उसमें भी भालू अप्पी को अपनी अलमारी चाहिए थी कि मेरी मम्मा हमारी अलमारी है, हमें चाहिए, A to Z चीज़ें करी। ऐसा तो अब वो ऐसे तो बड़ी बड़ी बात करती है, अपनी माँ का नाम अपने साथ लिखा था बायो में ना, इंस्टाग्राम पे पहले अपना जो प्रोफाइल नेम रहता है ना वहाँ पे भालू सुटारा उसके पापा का नाम, ये तीनों था, ठीक है। तो बड़ी बड़ी वैसे तो करती है कि भाई इक्वल है सब, तो तब इक्वलिटी कहाँ गई थी जब जनाब ने अकेले ने घर लेकर दिया? तब तुम नहीं बोल सकती थी कि भाई मैं भी आधे पैसे दूंगी? नहीं, वहाँ पे नहीं इक्वलिटी आती। वो सब रेंट भी वहाँ पे रहती थी, कैपेबल भी थी, तो भी रेंट जनाब पे करेंगे। फिर पूरा घर जो लेकर दिया जनाब ने लेकर दिया, हर महीने जो है भाई खर्ची जनाब देंगे। लेकिन बात आती है शेड करने की, तो बहुत वो जो है मासूम पापी गुड़िया बन जाती कि फ्रेंड्स हमारी तो गाड़ी नहीं है। अरे 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 भालू अप्पी शेड किसे कर रही हो? उनकी वजह से ही तुम हो। अब देखना, अब ऐसी स्टोरी ना, अब ये जैसे पॉडकास्ट सुनेगी ना, इसको बहुत ये सब बात ही है राजनीति। अब वापस से वो स्टोरी लगाएगी कि भाई कोई ऐसा इंसान रहता है जो गरीबी से निकालता है और भाई को टैग कर देगी, ताकि भाई को लगे कि नहीं 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 ये तो बहुत अच्छी, ये तो ये है। तो ये इसको बहुत शान पट्टी आती है ये सब चीज़ों करने की। जैसे आप कमेंट करने लगोगे ना, इंस्टा स्टोरी में अपडेट दे देती है कि भाई मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, लेकिन करती ये रहती है। इसकी चालाकियाँ बहुत तेज है भाई। मैडम को मुझे लगता है, मैडम को तो पीछे कोई छोड़ नहीं सकता वैसे, लेकिन प्यारू भालू अप्पी जो है कुछ कदमों की दूरी से है मैडम से, है ना। चालाकियों के मामले चालाकी बड़ी आती है, बहुत आसानी से और इनडायरेक्टली वो सब कुछ बता देती है, जो कि लोगों को ऐसा लगे कि बेचारी को देखो क्या हो रहा है बेचारी के साथ। अब देखो मैं ये नहीं बोली जनाब बहुत अच्छे, वो भी कुछ कम नहीं नौटंकियों के मामले में, लेकिन उसने किया तो है एटलीस्ट। अब वो समझ गया कि भाई ये लायक नहीं है, ये लोग ये ऐसी ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो जो है बच्चे के साथ और अपनी सास को भी रिस्पेक्ट देता है, मम्मी मम्मी कहता है, वरना तो मैडम की मम्मी ऐसे बोलता है। तो अब उसको समझ आ गया थोड़ा बहुत तो कि भाई ये भालू अप्पी कुछ कम नहीं है, भालू अप्पी बड़ी चालाक है, भालू और गुटका किंग। इसीलिए देखना जनाब कभी भी मजाल है गुटका किंग को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जाए नमाज पढ़ने। गुटका किंग अकेले चला जाता फ्रेंड मैं जा रहा हूँ, मैं आ गया फ्रेंड, और नान जो है ज़्यादा जनाब के साथ हमेशा। वरना भाई जाना तो तुम्हें प्रे करने ही है, तीनों जा सकते हो, लेकिन जनाब नहीं लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। गुटका किंग खाली जो है जब जनाब नहीं होता तब बहुत बड़ा वो बनता है सब औरतों के बीच में, है ना, एक जैसे कि बहुत बड़ा वो है। बाकी गुटका किंग खुद से पॉपकॉर्न भी ना खरीद पाए, 25 रुपए के पॉपकॉर्न भी भालू से जो है बोल कर लेने पड़ते गए, मेरे लिए पॉपकॉर्न ले लेना, मैं क्रिकेट देखूंगा, तुम पॉपकॉर्न ले लेना। क्योंकि गुटका किंग भाई 25 रुपए की भी औकात नहीं है, तो जनाब क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे उसकी। जब वो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है तो रिस्पेक्ट कैसे ही वो एक्सपेक्ट कर सकता है, चाहे वो जितना भी बोल ले कि नहीं मैं घर जमाई नहीं हो। तुम हो गुटका किंग, तुम हो, तुम मानो नहीं लेकिन तुम हो, ये जनाब को भी पता है, इसलिए जनाब ज़्यादा वो नहीं करते जनाब। हाँ ऐसा मौका आता है जब भाषणबाजी करनी होती है तब बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन हकीकत तो यही। तो भालू अप्पी अगर ग्रोसरी ले भी रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कर रही हो भाई, तुम ही दोनों पड़े पसरे रहते हो, और जो लाए हैं वो गैंग है पूरी मोदा पलटन, वो भी तुम लाती हो ताकि तुम्हारे ब्लॉग में वो आ पाए, तुम्हें कंटेंट मिले और दूसरा काम आसान हो जाए ना, रेडीमेड खाना वगैरह मिल जाए, इसलिए वो सबको लाती हो तुम। तो ये है भालू अप्पी। अच्छा अब गुटका किंग जो है वीआईपी हो गए, वो बिना एसी के नहीं रह पाते, बोलती फ्रेंड एसी के बिना नहीं रहता, एकदम सुकून मिल गया फ्रेंड, वाह 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 गुटका भाई वीआईपी वाह। तो भालू अप्पी दुआ करती बाकियों के लिए कि हम भी अल्लाह करे सबके घर पे एसी लग जाए। अरे भाई जो मैं नोटिस किया है कमेंट सेक्शन में, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल की सख्त ज़रूरत है, जहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, कपड़े वगैरह है ना, अच्छे से ढंग का खाना वगैरह, घर हो जाए, तो ये सब वो ब्लेसिंग के लिए भी बोलते हैं कि हमें ये कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो। तो भाई उनको खास वो जरूरत है। एसी वगैरह के लिए कोई दुआ करते, मैंने पहली बार देखा है कि कोई एसी के लिए दुआ कर रहा है कि सबके घर पे एसी लग जाए। अजीब ही है भाई ये दोनों प्राणी। और गुटके के नखरे तो देखो भाई, गुटके के नखरे। अच्छा गुटके से मुझे याद आया, टीवी में ना राष्ट्रगान प्ले हो रहा था, ठीक है, गुटका किंग खड़ा भी था, लेकिन गुटकी और लहर दोनों ही बैठे थे। लहर जो है वो उसको स्कूल में बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए जाते क्या, कि जब राष्ट्रगान प्ले हो रहा होता है तब उसके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए खड़ा होना रहता है ना। और बैकग्राउंड में गुटकी कमेंट्री कर रही है, अरे वो नहीं आया क्या भारत माता की, इतना बोलकर चुप हो गई। क्यों, भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है? अगर इतना ही बोल दिया है तो उतना बोलने में क्या तकलीफ हो गई? हाँ अब देखो मैं ये नहीं बोल रही कि भाई ज़बरदस्ती ये करो वो करो, लेकिन तुम्हें ऐसी डायलॉगबाजी करनी क्यों है? जब तुम्हें बोलना ही नहीं है तो डायलॉगबाजी की क्यों? किसी ने बोला था क्या कि तुम बोलो?
तो ये बहुत कम्युनल हेटर्स जानबूझ के फैलाती है ताकि लोग कमेंट करें कि तुम वो, और फिर उसको जो है डिफेंड करने के लिए आ जाए अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है। तो ये बहुत चालाक औरत है। अब किसी ने बोला था उसको कि तुम ये बोलो, लेकिन बोला ना, जानबूझ के डायलॉग आधा मार दिया ताकि लोग बोले फिर ऑफेंड होकर, और फिर उसको जो है भाई डिफेंड करना है, फिर बोलोगे कि अरे इन लोगों को तो इस वजह से ट्रोल किया जाता है क्योंकि ये सर्टन कम्युनिटी से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत नालायक है। सेम इसकी भाभी करती थी, जानबूझ के ना 3-4 वर्ड बोलती थी, और जो उसने फेक बातें करी है उससे एकदम मुकर गई। तो भाई हमें ये थोड़ी ना है कुछ कि भाई तुम वही करो, ये करो, वो करो, बट तुमने जो बातें की है, जो फेंकिया है, तुम अगर वो नहीं कर रहे हो तो लोग ऑफेंड होंगे। और तुम जो है जानबूझकर, पहले तुम जो है व्लॉग शुरू नहीं होते तब तो पूरी जो है होली खेलते थे, दिवाली मनाते थे, जैसे व्लॉगिंग शुरू कर दी तुम्हें तो कोई रंग लगाना नहीं, अरे दूर से। तो ये नौटंकी क्या है भाई? हाँ, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम सेक्युलर रहो, लेकिन ये नौटंकी है साफ। तुम एक सर्टेन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हो और झूठा कर रहे हो। तो सेम ये भालू अप्पी का है, ऑफेंड करने के लिए ये सब जानबूझ के डायलॉग बाजी करती। लेकिन इतना नीचे मत गिरो भालू अप्पी, इतना नीचे मत गिरो, इतना तो कोई नीचे नहीं गिरता है ना। खुद को विक्टिम दिखाने के लिए ये सब फालतू गिरे मत करो, आई बड़ी। अच्छा, और गुटखा किंग का एटीट्यूड देखा था, रिमोट फेंक दिया। अरे वाह गुटखा भाई, रिमोट का पैसा कमा के तो दिखाओ खुद से। एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड किंग, गुटखा किंग, वो बायो में नहीं लिखते एटीट्यूड बॉय विथ फुल एटीट्यूड। तो ये गुटखा किंग वही निब्बों में से रिमोट तोड़ दिया ताकि सबको लगे कि ये तो डाई हार्ट क्रिकेट लवर है भाई। अच्छा, इतने बड़े डाई हार्ट आप क्रिकेट फैन हो, और दूसरा आपको बहुत खुशी हो रही थी, आप बोले थे बड़ी खुशी हुई, तो 2 शब्द बोले क्यों नहीं? और जो टीम हारी है उसके बारे में 2 शब्द क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले कि किसको हमारी टीम ने हराया है? देखो, मैं नहीं अगेंस्ट और ना ही मैं ये सब वो करती हूँ भाई, हार जीत होती रहती है खेल में, लेकिन इसको देखो, इसकी चालाकियाँ देखो, जानबूझ के भारत माता की आगे नहीं बोलती। और दूसरा कि भाई वैसे क्रिकेट का डाई हार्ट फैन है, लेकिन नहीं बोलेगा कि किसको हराया, क्यों हराया, क्योंकि पता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कहाँ से है, कितना बुरा लगेगा। आप ऑयल वाले व्लॉग है ना, उठाकर देख लो, वहाँ से कौन पूछ रहा है कि क्या हमारे यहाँ पे डिलीवर होगा, कौन पूछ रहा है? इंडियंस पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जाके चेक कर लो। तो नाराज़ नहीं कर सकते ना, ये बात है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, खेल में हार जीत होती रहती है, बट इनकी चालाकियाँ देख लो भाई। अच्छा हाँ, चालाकी से मुझे याद आया, जब भालू अप्पी वो प्रमोट कर रही थी ना प्रोडक्ट को, तब उसके बाल साफ साफ दिखाई दे रहे। अब भालू अप्पी को ब्लर करना याद नहीं आया। भालू अप्पी अब नहाने धोने का ही दिखाना बाकी रह गया, बाकी तो सभी दिखा दिया भालू अप्पी द हिजाबी गर्ल है ना। और प्रमोशन के टाइम पे वो क्रिंज बेबी वॉइस, फ्रेंड्स ऐसा होता है, एकदम बेबी वॉइस कि भाई बेचारी देखो कितनी अच्छी लड़की है, ये तो जो प्रोडक्ट प्रमोट करेगी वो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सही है। मासूम गुड़िया को ये सब अच्छे से आता है कि कैसे कोलैब करना है, कैसे बार्टर कोलैब करना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सब आता है। लेकिन मासूम गुड़िया को ये नहीं पता है कि कढ़ाई कौन सी लेनी है ना। फ्रेंड्स आप बता देना कौन सी कढ़ाई लेनी है। फ्रेंड्स क्यों, तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, उसको नहीं पता? गृहिणी नहीं है वो, तुम्हारी खाला है नहीं है, वो नहीं बता सकती क्या? ये एक तरीका रहता है कि जो भाई पिछले वो जो पाप किया है ना, पिछला जो सब सीन हुआ है जहाँ पे भालू अप्पी किसी की डेथ पर जो है ब्लॉगिंग करने गई थी। देखो मैंने नेहा का ब्लॉग देखा, नेहा का जो भी उन्होंने अपडेट वाला जो डाला था वो देखा, ठीक है। उसमें वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और दुखी होगी ना किसी अपने की, उनके तो अपने थे ना, उनके अपने नाना जी थे। कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि जब वो देख रही होगी, कितना उसकी मम्मी को कितना बुरा लगा होगा कि भाई क्या क्या लोग हैं, मतलब क्या लोग हैं। उनके पिताजी और नेहा की नाना जी की जो है मृत्यु पे गई है और वहाँ पे व्लॉगिंग कर रही है, तो कितना बुरा लगा। और उसकी जो है नाराज़गी दिख भी रही थी, और नाराज़ होना भी चाहिए। उनके कोई अपने जो है उनको उसने खोया है, ठीक है। और वो देखती है कि एक ब्लॉगर गई है और वहाँ पे एयरपोर्ट लोग क्रिएट कर रही है, वहाँ पे दावतें उड़ा रही है, कितना बुरा लगेगा? बुरा भी लगेगा ही ना। तो ये इतनी तो बेशरम है। तो वो सब कवर अप करने के लिए क्वेश्चन पूछती है कि फ्रेंड्स कढ़ाई कौन सी ले लूँ, इसकी माँ गृहिणी है, पिछले 20-25 साल से, मान लो ज़्यादा 30-35 साल से वो गृहिणी है, 35 का तो जनाब हो गया, 40 साल मान लो, 40 साल से वो सब यही कर रही है। ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई बहुत बड़े VIP थे या तो खानदानी रईस है जो कि काम जो है नौकर चाकर से करवा रही है, वो खुद ही करती थी तो उसको नॉलेज होगा ही। लेकिन ये इसकी ट्रिक है कि भाई सब लोग भूल जाए, और उसके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, इतनी बेसिक चीज़ें किसको नहीं पता होगी कि स्टील की जो है कढ़ाई में खाना जो है चिपक जाता है, उसको भी अच्छे से पता है। ये भी नाटक कर रही है टिकटॉक पे खूब। ये जो है ना, ये खाना वाना बनाती थी और पहले भी खूब खाना बनाती थी, ये अपने आप को शेफ बोलती थी। इसकी ओल्ड इंस्टा स्टोरीज आप देख लो, स्टोरीज क्या पोस्ट
तो वहाँ पे दिख जाएगा, सबूत मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से पता ही है, खाली नौटंकियाँ करनी रहती ताकि सब लोग भूल जाए और इसके ब्लाइंड सपोर्टर आके वो बोले अरे अरे भालू अपी वो लेना चाहिए, एल्यूमिनियम का मोटी कढ़ाई लो, ये लो वो लो। अरे उसको भी पता है भाई वो नौटंकी कर रही है ताकि सब लोग जो है सारे जितने भी वो ट्रोलिंग वाले कमेंट आएगा ना हाइड हो जाएंगे ये सब के चलते, इसीलिए वो चालाकियाँ करती, बहुत शानी है वो। अच्छा उसके बाद गुटका बाई जो है वो पहले क्या बोलती है कि फ्रेंड्स हम तो जो है पिज्ज़ा का एडमिशन कराने आए थे, इस वजह से हम यहाँ पे भी आ गए मॉल में, ठीक है। और अम्मी को बोल रही थी कि हम तो खास उसीलिए गए थे गुटके के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ससुराल में एज अ घर जमाई उसकी ये पहली ईद है। कितनी झूठी है बताओ, पहले बोल रही है कि हम तो ऐसे आ गए थे तो ले लिया और फिर मुकर गई कि हम तो स्पेशली उसी लिए गए थे। और गुटका किंग का नाटक देखे, अरे नहीं नहीं सालो हमें 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 नहीं अच्छा लगा, हमें तो सिलाना अच्छा लगता, नहीं 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 हम नहीं लेंगे महंगे इतने ना, बता रहे हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। सेम चीज़ है उसने जो है ना तबली की शादी में भी की थी, मना कर दिया था कि मैं नहीं लूँगा और ब्रांडेड कुर्ते ले लिए थे। और भालू कहती है फ्रेंड्स ये तो लेते ही नहीं, इनको कितना बोलना पड़ता है तब लेते हैं। अबे जा झूठी, चल चल अबे खोटा। तो तभी भी लिए थे और भालू भी बोलती कि फ्रेंड्स ये कुछ लेते ही नहीं है। और वापस से गुटका भाई ने जो है ना 3 बार शॉपिंग करी थी टबली की शादी में कि मैं नहीं लूँगा करके 3 बार कर ले लिए थे, 2 बार ट्रेंड्स में से और फिर वो जहाँ पे गए थे वहाँ से। और इस बार भी सेम किया, नहीं लूँगा करके मैं नहीं लूँगा, ब्रांडेड 2 कुर्ते ले लिए और ऊपर से जूते भी चूज करने लग गया। भालू बोलती है कि तुम तो कुछ नहीं ले रहे थे अब तो जूते भी लेने लग गए। भालू ने भी ताना मार दिया भालू भी खूब ताने बाजे मस्त, जैसे गुटखा खाली जैसे भालू की इंसल्ट करता है वैसे भालू भी कर लेती है, अब तो भालू भी सीख गई है। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कोइंसिडेंटली गए थे और नहीं लेना था, वो इसी पर्पज से गए थे। और गुटखा किंग की बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, ठीक है। वो चाहे गांव जाता है तब गमछा लपेट ले वो और ले, लेकिन ब्रांड कॉन्शियस है। वो अगर चाहता तो वो कहीं भी से भी ले सकता था ना, मीरा रोड से ही ले लेता, लेकिन नहीं मान्यवर से ही लेना है क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस है भाई, महंगे महंगे अच्छे अच्छे कुर्ते चाहिए। और जनाब को ताना मार रहा था कि ये जो सितारा वाले हैं ये थोड़ी ना मैं लूँगा। हाँ वाह वाह वाह, गुटके के दांत आ गए। वो होते ना माकड़ ने मोढू आ गए, गुजराती में कहावत है माकड़ ने मोढू आ गए, मतलब जो खटमल है उसको मुंह आ गया ऐसा, ठीक है। तो गुटका भाई जो है, खटमल क्या होता है लीचिंग करता है ना, तो ये सेम कर रहा है अभी भालू पी को जो है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत खुश हो, तुम मेरे मम्मी पापा को अच्छे रखती हो, मेरे माँ बाप खुश है, तुम बहुत अच्छी हो भालू, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा कर करके मस्त लपेट रहा है। तो जो जनाब को ताने या इनडायरेक्टली सुना रहे हो गुटका भाई, जनाब जो है जैसा ही भी है जितना बुरा सही, लेकिन माँ बाप के साथ वो रहता है, माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया है तुमने। तो तुम्हारे तो बूढ़े माँ बाप बेचारे अभी भी करते हैं, बाप बीवी तुम्हारे इतने बूढ़े तो भी खेती खाती करती है और तुम यहाँ पे घर जमाया कर बैठ, शर्म आनी चाहिए। तो जनाब ने अपने माँ बाप के लिए तो बहुत किया, ठीक है, चाहे जैसा भी माँ बाप के लिए तो बहुत कुछ किया है। और तुझे सितारा वाले कुर्ते पहनने में शर्म आ रही है, लेकिन 2 साल से बैठे बैठे खाने में और नालायक की तरह वो जो होता है ना कि भाई खाना खाना खाना, माँ बाप को छोड़ के आ जाना और इस बात को प्राउडली बताना कि मैं नहीं हूँ, बहुत ये है वो है, मेरा भी घर है। भाई तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है ना, तो उस बात में शर्म नहीं आती, बीवी के पैसों में पलने पर शर्म नहीं आती। लेकिन सितारा वाले कुर्ते पिंक कलर की बोतल में मेलीगो हट हो जाता है, वैसे मेलीगो नहीं हट होता जब सब लोग जो घर जमाई बोलते हैं तब तो बोल देते हैं कि नहीं मैं घर जमाई नहीं हूँ। अच्छा भाई सही है, हम सब गलत है, पूरी दुनिया गलत है, भाई घर जमाई नहीं है, भाई ने पूरे पैसे डाले थे। तो गुटका किंग भाई का अलग ही सीन चलता रहता, सितारा वाला कुर्ता नहीं पहना। अब अगले 4 ब्लॉग में जो है ना मोदा मंडली की जो है भाई शॉपिंग शुरू होगी, चुकैया पिज्ज़ा नान सबके एक ब्लॉग जाएगा। एक दिन पिज्ज़ा के लिए, एक दिन नान के लिए, एक दिन जो है लहर वगैरह के लिए, एक दिन चुकैया एंड उसकी बेटी के लिए, एक दिन अम्मी के लिए, सबको लेकर जाएगी कपड़े लेने और ब्लॉग निकाल लेगी 4-5 भालूपी है ना ईद की तैयारी पे। तो भालूपी का तो भाई सही है। और अब जनाब जो है उसके पास भी खास कंटेंट नहीं है, तो जनाब भी जो है निकल लेंगे पूरी मोदा मंडली को लेकर ईश्वर कलेक्शन पर कि भाई चलो है obvious सी बात है एक सूट तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जनाब का वहाँ फ्री पॉकेट का चलता है सब काम का, तो जनाब वहाँ पे ही ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा भालूपी का कवर अप तो देखो फ्रेंड्स, पहली बार मेरी मुराद जो है वो पूरी की, जैसा मैंने बोला वैसा लिया। अरे झूठी औरत, तुम्हारी मुराद नहीं भाई, तुम्हारी मुराद नहीं, वो तो अपनी मुरादें पूरी करवाता है तुमसे। कितने देर से वो बोल रहा है बुलेट का फ्रेंड, बुलेट अच्छा लगता है, लेकिन बालू पे मरने का नाम नहीं ले रही। बालू बोल नहीं वो छोटे छोटे ही विश पूरी करती है वो चालाक तो है। देखो आईफोन क्यों दिलवाया उसने, क्योंकि आईफोन दिलवाने के पीछे उसका भी फायदा था। आईफोन दिलाएगी, गुटका किंग का फोन से भी रिकॉर्ड कर सकती अगर बैटरी डाउन हो गई तो, ठीक है, तो उसका फायदा है, इसलिए उसने 2.5 लाख रुपए का आईफोन दिलवा दिया। वरना बालू भी बड़ी चालाक है, दिलवा सकती थी लेकिन दिलाती नहीं, बोलती बाद में देखेंगे। तो चालाक तो है वो, दिखती है पागल सी लेकिन चालाक बड़ी है।
अच्छा, इतने बर्तन खरीदती, इतनी इनकी बर्तन की शॉपिंग नहीं खत्म होती। इसकी माँ के इधर कितने बर्तन थे और एक्स्ट्रा, वो भी बोल रही थी कि दे देंगे, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, तो वो यूज़ नहीं कर सकते, नए बर्तन लाना, क्योंकि शॉपिंग का कीड़ा है भाई, इसको आदत है बहुत भयंकर, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो बर्तन ले आई और भगोना जो चाय का लाई ना, बोलती हम तो अकेले ही चाय पीते, इसलिए हमारे अकेले ही के लिए, मतलब कोई मेहमान वगैरह है तो उसको ऐसे ही भगा दोगी, पिज्ज़ा वगैरह है उसको भी चाय वाय नहीं पिलाओगी, खाली खुद ही। वाह, सेल्फ ऑब्सेस्ड भालू अप्पी। अब भालू अप्पी और गुटका किंग ने भाई भाभी को भी पीछे छोड़ दिया है। गुटका किंग जो है ना, कांदा और आलू काटने जाता है तो बोलती है, अरे आप इतना थक जाते हो रेस्टोरेंट का काम कर कर, सुबह से लेकर शाम तक क्यों आप कर रहे हो? अरे खोटाड़ी, तुम्हारे साथ ही तो था सुबह से शाम तक, है ना, सुबह उठा फिर तुम निकल लिए, फिर वही तो है भाई, शाम को तुम शॉपिंग करके आए, तो सुबह से शाम तक है, रेस्टोरेंट गया कब और क्या काम करता है रेस्टोरेंट में जाकर? तो बोलती आपको भी काम करना पड़ेगा। तो गुटका किंग बोलते हैं, हाँ, एक नौकर के एक काम वाले का जो है काम पगार ना देना पड़े इसलिए करना पड़ेगा। गुटका किंग, बर्तन मानना तुम, है ना, बच जाएंगे वैसे, बर्तन मानना तुम पे सूट करेगा, बिल्कुल शक्ल बर्तन धोने वाले जैसी है तुम्हारी, तो बर्तन मान देना, बर्तन धोने वाले की पगार बच जाएगी, है ना। तो गुटका भाई कहते हैं कि सऊदी के मर्द जो होते हैं अच्छा खाना बनाते थे और दोस्तों भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। सऊदी में ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वो बेगम को पैसा भेजते हैं, वहाँ से कमा कर, है ना, अपना परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन ये जो सऊदी रिटर्न है इसका तो अलग ही है, खाली बेगम के पैसों पे जो है इसको अच्छा लगता है अपनी ऐश करना, ऐश ऑन बीवीज कैश। अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स गाड़ी नहीं है, हमारा घूमने का बड़ा मन करता है। बहन, तुम्हारा घूमने का मन कब नहीं करता है? चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आधी रात हो, तुम्हें घूमना तो बड़ा पसंद है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि इस मौसम से और तुम्हारे घूमने का मन होने से लेना देना दूर दूर तक नहीं है, तुम्हें हर रोज घूमने का मन करता है, ठीक है। फ्रेंड्स हमें तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना करके निकल लेती है, वैसे 10 बजे के बाद निकलती नहीं है लेकिन बहानेबाजी कर देती। अच्छा जी हाँ, लास्ट में ना गुटकू भाई से बोलती है कि बोलो बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब गुटकू भाई जो है क्योंकि बातें करने के मूड में होंगे, कुछ नहीं, उसने खाली चद्दर है उस पर, इतनी बेशरम है वो, सब उस उसको दिखाना है जब इंसान वो वहाँ पे सो रहा है, वो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई गुटका किंग को शॉपिंग करवाई है ना तो पैसा तो वसूलेगी। लेकिन वही है कि प्राइवेसी जो है उसके पति की भी नहीं वो रखती है, उसको भी वही वो एक वक्त आएगा सब दिखा देगी। दिखा भी रही थी ना पिछले ही ब्लॉग में कि भाई कच्चे है क्या शर्माना, तो कच्चे तक तो पहुंच गए, अब धीरे धीरे देखना भाई, धीरे धीरे देखो क्या क्या होता है। चलिए फिलहाल भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।